गाना भी है, हिरनी की जैसी आंखें है तेरी, अब बुलबुल की जैसी तेरी चाल है। तो उपमा किया जा रहा है, जैसे लंबोदर कह देंगे, लंबोदर, गणेश जी की याद आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो लंबोदर हो गए बहुव्रीहि समास। इसलिए आइए अब हम सब जाने कर्मधारय समास के बारे में। तो परिभाषा इसकी है कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या उपमावाचक हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, परिभाषा कोई पूछे तो जिस समास में चाहे जिस शब्द में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या उपमावाचक हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ये भी जो है रचना के दृष्टि से तत्पुरुष समास ही है, क्योंकि इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो कुछ नहीं है, ये सब देख रहे हैं तो यहां देखिए जैसे नील गाय, तो देखो, पहचानो, चिन्हो, नील, नीला। आपको पढ़ाया हूं एडजेक्टिव के बारे में कि जितने कलर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो नीला एक रंग है, तो रंग बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, वो भी गुणवाचक विशेषण। नील, नील क्या है? एडजेक्टिव है, और गाय क्या है? संज्ञा है। तो जब एक विशेषण और दूसरा संज्ञा, इसे देखते जाना, टोपा लगा के, देखो तो है देख रहे हैं तो एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है देख रहे हैं तो नाउन दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग समझ लेंगे कर्मधारय समास। वीर एडजेक्टिव है, बहादुर, और बाला जो है नाउन है, तो हमारा हो गया कर्मधारय से। उसी तरह नील वाला तो बता ही दिया हूं, कमल नाउन है और ये एडजेक्टिव है। महापुरुष यानी महान पुरुष, ग्रेट, तो ग्रेट क्या होता है? एडजेक्टिव, और पुरुष क्या होता है? संज्ञा। छूट भइये, अब छूट यानी छोटा, तो स्मॉल, बड़ा, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ही तो है। और भैया, ब्रदर क्या है? नाउन है। तो छूट भइये पूछेगा, बहुत शानदार वर्ड है छूट भइये, कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। परमेश्वर, परम ईश्वर नहीं, चरण कमल। अब आ गए देखिए ये उपमावाचक। उपमावाचक का मतलब होता है कि तुलना करना के समान। तो कमल के समान चरण, यानी जिनका चरण कमल के समान हो, जैसा कमल है वैसा ही चरण। नेत्र कमल, कमल के समान नेत्र। कर कमल, उसी तरह से कमल नयन नहीं, कमल के समान नयन। आंख की तुलना किससे हो रही है? कमल से। उसी तरह से घन श्याम, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। घन श्याम, घन के समान श्याम, विग्रह हो गया ये घन श्याम का। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख, ऐसा है ना, शशि मुख, तो शशि के समान मुख, शशि का भी मतलब चंद्रमा ही होता है। मुखार बिंद, अभी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मुख जोड़ क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाएगा। मुख जोड़ यहाँ आ है ना, अ प्लस आ मिल के क्या बन गया है? आ बन गया है। अरे देखो ना, मुख जोड़ अरविंद, यही ना होगा मुखार। ये अ प्लस आ मिल के क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, यानी यही तो आ है, और ये यहाँ पे आ गया, आई हट जाता है, संधि कर लिया है। तो अरविंद के समान मुख, अरविंद बहुत नाम होता है, अरविंद का मतलब होता है कमल। आज जान लीजिए लोग, सरोज, जलज, पंकज, ये पर्यायवाची होता है। जितना लास्ट में ज रहता है ना, वो सब क्या होता है? कमल का पर्यायवाची है। सरोज, सरह जोड़ ज, जो तालाब में जन्म लेता हो। पंकज, जो पाकी में जन्म लेता हो, जो कीचड़ में जन्म लेता हो। तो कमल कहाँ जन्म लेता है? देखते हैं ना, पोखरा ओखरा में कीचड़ से जन्म लेता है। तो वही हमने कहा, पंकज, सरोज, नीरज, जलज, जो जल से जन्मा हो। ज का मतलब जन्मा, सब नाम सुने होंगे लेकिन अर्थ नहीं जानते थे। पंकज, सरोज, नीरज,
जलज, अरविंद भी। तो याद कर ले, पूछा जाता है। कमल बहुत शानदार वर्ड है, इसके बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती है। मृग नयनी, मृग के नयन के समान नयन वाली, जिसकी आंखें हिरनी के जैसी हो। हिरन नहीं, गाना भी है, हिरनी की जैसी आंखें है तेरी, आ बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। तो उपमा किया जा रहा है यहाँ पे। नहीं, लौह पुरुष, लोहा के समान पुरुष, जो इतना लोहा मजबूत होता है उसी तरह के पुरुष। लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। महात्मा, महान आत्मा। तो देखिए, महान पहले ही बताया कि एडजेक्टिव है, आत्मा क्या है? नाउन है। तो ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। महाकाव्य, महान काव्य। ठीक है। और कुछ ऐसी इसमें बातें होती है। नीलकंठ, तो देखना ये कंफ्यूज करने वाले हैं। पीतांबर, तो इसको मैं बहुब्रीहि समास में रखूंगा, क्योंकि ये इसको कर्मधारय भी समास कह सकते हो, क्योंकि यहां नील जो है एडजेक्टिव है, कंठ जो है नाउन है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है। लेकिन कहता है कि जब विशेष अर्थ धारण कर ले, जब उसको पढ़ने जाओ तो विशेष इस अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ धारण कर ले। जैसे नीलकंठ आता है तो हमारे मुंह से भगवान शिव की छवि आने लगती है। नहीं, हमारे मुंह से भगवान शिव निकलने लगते हैं। नीलकंठ, भगवान शिव जी, जिनका कंठ क्या हो? नीला हो। ना जहर पी गए थे ना शंकर जी, तब से क्या हो गए? नीलकंठ हो गए। पीतांबर, पीत मने पीला, अंबर मने वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला हो, अर्थात भगवान विष्णु। तो ये अपना वर्थ छोड़ के दूसरा वर्थ में विष्णु जी के लेकर पास चला जाता है। लंबोदर, अब देखिए लंबोदर, लंब जोड़ उदर होगा, तो लंब मतलब लंबा, एडजेक्टिव हो गया, और उदर मन हो गया पेट, पेट हो गया नाउन। तो इसको इसमें जाना चाहिए। लेकिन जैसे लंबोदर कह देंगे, लंबोदर, गणेश जी की याद आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो लंबोदर हो गए बहुब्रीहि समास। इसलिए कोई ऐसे चीजों को मैं बहुब्रीहि समास में पढ़ाऊंगा।